दोस्तों एक नए प्रकार का फ्रॉड होने लगा है जो कि कहीं ना कहीं आपके पुराने तरीके से ही संबंधित है, जहां पर आपका आईडी पासवर्ड या ओटीपी मांग लिया जाता था। लेकिन ये एक प्रकार से एक स्टेप एडवांस है। इससे मिलता जुलता ही एक केस हमारे सामने लगभग 2 साल पहले एक नामी कंपनी के कस्टमर केयर नंबर से कॉल आके फ्रॉड हो चुका है और उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी जो नया फ्रॉड ये हो रहा है कि सामान्यतः कई बार होता है कि कंपनी वालों या कस्टमर केयर की तरफ से आपको कॉल आता है और आपसे आईडी पासवर्ड मांगा जाता है और आप विश्वास में आके उनको आईडी पासवर्ड दे देते हैं और वो आपकी आईडी से आपका पैसा मनी ट्रांसफर या दूसरी तरीकों से गायब कर देते हैं। अब यहाँ पर चूंकि आप लोग समझ गए हैं, कई बार आप लोग अपना आईडी पासवर्ड शेयर नहीं करते हैं, तो कंपनी वालों ने फ्रॉड करने वालों ने एक नया तरीका इजाद किया है जिसमें कि उनको एक नया तकनीक ऐसी मिली है जिससे कि वो हमारा नंबर का क्लोन बना लेते हैं। होगा क्या कि जैसे मेरा नंबर आपके पास सेव है, आपके पास जब कॉल जाएगा तो आपको क्या लगेगा कि मैं कॉल आपसे कर रहा हूं या मेरा स्टाफ कर रहा है या मेरी कंपनी का कोई व्यक्ति आपके पास कॉल कर रहा है, और फिर वो आपको कोई प्रलोभन देगा, जैसे कि आपको कम पैसे में ज़्यादा आइडिया मिल रही हैं, ये अगर आप रिचार्ज पोर्टल चला रहे हैं तो हम आपकी आईडी को अपग्रेड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूटर है तो मास्टर, मास्टर है तो सुपर, और यदि सुपर है तो हम वाइट लेवल दे देंगे। इस प्रकार के अलग अलग प्रलोभन दे रहे हैं और आप भी ज़्यादा कमीशन के लालच में आके वहां पर क्या कर रहे हो कि उनको अपना आईडी पासवर्ड शेयर कर दे रहे हैं, क्योंकि आपको क्या लग रहा है कि सुशील सर या मोदी इन्फोटेक से कॉल आ रहा है। और हमारे साथ जब फ्रॉड हुआ तो हमको कंपनी के नंबर से आ रहा था, तो हम लोगों को भी लगा कि कंपनी वाले हम लोगों से मांग रहे हैं। लेकिन जब ऐसे ही उन्होंने ओटीपी मांगा तो हमको लगा कि कंपनी अगर चाहे तो उसके पास तो आईडी पासवर्ड सारा कुछ डिटेल देखने के राइट होते हैं, उनको हमसे मांगने की जरूरत ही नहीं है। तब हम लोगों को ये पता लगा, साथ ही हम लोग ये सब डिस्कस कर ही रहे थे कंपनी के साथ, उसी दौरान हमारी डाउनलाइन के कुछ लोगों का मैसेज आया कि सर आपने हमसे जो पैसा मांगा था वो हमने 2 बार में या 3 बार में करके आपको जमा कर दिया है। तो ओवरऑल यहाँ पर हुआ ये कि हमारी जो डाउनलाइन है उनके पास कॉल जा रहा है, देखने में जब वो कॉल करा जाएगा तो हमारा नंबर शो होगा लेकिन बात कोई और करेगा, और जब आपसे पैसा मांग लिया जाएगा तो वो किसी और नंबर पर मांगा जा रहा है। तो आप यहाँ पर अवेयर रहें। पहली चीज़ हम अपने बारे में बता दें कि मैं किसी भी प्रकार से, आप लोग जो पुराने लोग खासतौर से जुड़े हैं जो मेरे से आईडी लिए, मैं उपत की कभी भी आप लोगों को कॉल नहीं करता हूँ। आईडी, एटीएम, प्रिंटर कुछ भी खरीदना रहता है तो हमारा रिटेलर, हमारी डाउनलाइन हमसे कांटेक्ट करती है, हम उनसे कभी भी कांटेक्ट नहीं करते। हम विज्ञापन अपने यूट्यूब पे दे देते हैं या अपने स्टेटस पे लगा देते हैं। दूसरा, जब आप लोग ने वो विज्ञापन देख लेते हो तो आपको अगर कुछ चीज़ लेनी रहती है तो आप हमसे उपत के कांटेक्ट करते हो या कॉल करते हैं, हम आपको कभी भी कॉल नहीं करेंगे। इसके बाद भी अगर कभी हमारे आपके बीच में पैसे का लेन देन होना है तो ज़्यादातर हम कंपनी के अकाउंट में पैसा डलवाते हैं। जहां पर पेमेंट हमारे माध्यम से होना है या हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो मेरे केवल 2 ही गूगल पे और पेटीएम के नंबर हैं जो कि आप लोगों के पास पहले से हैं या जो हम देंगे, उसमें नाम भी हमारा ही आता है। अगर हमारे नाम से कोई आपके पास कॉल आता है तो आप भूल के भी पेमेंट ना करें, खासतौर से अदर अकाउंट में आप पेमेंट ना करें। अब इस प्रकार के फ्रॉड से आपको बचना इसलिए भी जरूरी है, यहाँ तो मैं अपनी बात कर रहा था, हो सकता है आप किसी दूसरी कंपनी से भी जुड़े होंगे, वहाँ भी ऐसा फ्रॉड हो सकता है। और एक तरीके का ये भी हो सकता है कि कल के दिन आपके नंबर से आपके परिवार में कॉल जाए कि भैया आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, मेरे पास अभी इनका मोबाइल है, आप फटाक से इस नंबर में कुछ पेमेंट डाल दीजिए। तो आपके परिवार वाले क्या करेंगे, ये सोचेंगे कि उनके घर का सदस्य, उनका बच्चा बीमार है, एक्सीडेंट हो गया, तो वो पेमेंट डाल देंगे। तो इसलिए आप अवेयर रहें। जब भी इस टाइप की कोई घटना होती है तो आप कॉल काट के रिटर्न कॉल करें। रिटर्न कॉल आप करोगे तो वो सही नंबर पे जाएगा। जैसे अभी जो फ्रॉड कॉल आ रहे हैं तो जब जाएगा तो मेरा नंबर जाएगा, मेरा नाम जाएगा, लेकिन बात व्यक्ति कोई और करेगा। लेकिन जब आप कॉल काट दोगे और उसके बाद रिटर्न लगाओगे तो वो कॉल मेरे पास ही आएगा। आवाज़ अलग रहेगी, आप चाहो तो साउंड रिकॉर्डिंग कर सकते हो, कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो, उसमें आप आवाज़ भी मिला लेंगे कि जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है वो व्यक्ति अलग है और हम जो हैं वो हमारी बात अलग उसमें रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो अवेयर रहिए। अगर आपके साथ ऐसी कुछ घटना हुई है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर डालिए
और ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा सचेत रहें। गवर्नमेंट भी, हर कंपनियां भी अलग अलग बार, हम लोग भी कई बार बताएं कि आप आईडी पासवर्ड मत किसी को शेयर करिए। हम लोग भी यहाँ पर बचते हैं कि किसी से आईडी पासवर्ड मांगे। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को कई बार प्रॉब्लम होती है तो वो हमको शेयर करते हैं, तो जो विश्वास पात्र डिस्ट्रीब्यूटर हैं या जिनको हम पर विश्वास है हम उन्हीं के साथ लेते हैं। लेकिन जहाँ पर अमाउंट वाली बात आती है कि उनके वॉलेट में पैसा है, तो हम भूल के भी आईडी पासवर्ड नहीं लेते हैं। तो अगर आपके पास हमारे नाम से कभी भी कॉल आता है, एक तो हम लोग कभी भी कॉल नहीं करते, और यदि आता है तो आप उसको किसी भी प्रकार से OTP, आईडी, पासवर्ड या किसी भी प्रकार का भुगतान ना करें। भुगतान यदि आप करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, हमारी नहीं। हमारे अकाउंट में यदि कोई पेमेंट है, हमने आपसे मांगा है, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। लेकिन फ्रॉड अगर कुछ हो रहा है, आप अगर बिना क्लियर किए किसी प्रकार का व्यवहार करते हैं, तो उसमें हम आपकी किसी भी प्रकार की फिर मदद नहीं कर पाएंगे। तो सचेत रहें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाएं, और आप भी अवेयर रहें कि आपके APS रिचार्ज बिजनेस के अलावा आपके पारिवारिक मित्रों को इस तरह के कॉल ना जाएं जहां पर वो आपके नाम से भी इसी तरह से पैसा मांगा जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।